आज आमिर की आर्ट गैलरी में सजा रंगों का संसार। डॉक्टर सुषमा महाजन की सोलो एग्जीबिशन पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। हीलिंग स्ट्रोक्स थीम पर वाटर कलर का मैजिक स्वागत किया जा रहा है फिलहाल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, जो कि शिरकत कर रहे हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा शिरकत कर रहे हैं। जयपुर से तस्वीरें। ताज आमिर की आर्ट गैलरी में रंगों का संसार दिखाई दे रहा है और हर रंग एक अलग उत्साह ऊर्जा का संचार करता है और खासियत हर रंगों की। और ऐसे में रंगों का संसार जब सजा है तो फिर अलग अलग तरह से आयोजन इसके अंदर हीलिंग स्ट्रोक्स थीम पर वाटर कलर का मैजिक भी दिखाई देने वाला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उद्घाटन करने के लिए इसका पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा शिरकत कर रहे हैं। खास तस्वीरें देखिएगा, उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जब गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे तो एक तरफ स्वागत उनका फर्स्ट इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने किया, लेकिन उसी दौरान एक बहुत खूबसूरत और सुंदर दृश्य भी दिखाई दिया, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जो माला और बुके देकर उनका स्वागत किया गया और माला पहनाई गई, उन्होंने वो माला सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा को पहनाई और उनका स्वागत उन्होंने भी किया, अभिनंदन किया गया। जयपुर से सीधे तस्वीरें। ताज आमिर की आर्ट गैलरी में रंगों का संसार सजा है और जैसा कि हम बात रंगों के संसार की कर रहे थे, अभी कुछ दिनों पूर्व ही होली और धुलंडी का पर्व जब देश भर में धूमधाम से मनाया गया तो रंगों के महत्व की बात हुई। अलग अलग रंग, चाहे गुलाबी, पीला, हरा, नीला, हर एक रंग अलग तरह से ऊर्जा का संचार करता हुआ। उद्घाटन करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं और साथ ही फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा भी शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर सुषमा महाजन की सोलो एग्जीबिशन भी काफी चर्चाओं में। हीलिंग स्ट्रोक्स थीम रखी गई है और प्रवेश कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। सभी से मेल मुलाकात कर रहे हैं। रंगों का संसार इसका नाम दिया गया है, लेकिन पहले अब उनका इस कार्यक्रम में पहुंचने के साथ ही गुलदस्ता भेंटकर बुके देकर स्वागत किया जा रहा है सभी के माध्यम से। और गजेंद्र सिंह शेखावत भी चूंकि वहां पहुंचे हैं तो सभी से मेल मुलाकात कर रहे हैं। सोलो एग्जीबिशन के बारे में भी जानकारी वो ले रहे हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और ताज आमिर की आर्ट गैलरी में रंगों का संसार। ताज आमिर से ये तस्वीरें हैं और हम चूंकि बात कर रहे हैं रंगों का संसार को लेकर और रंगों के महत्व को लेकर, और खासी जो थीम दी गई है वो थीम ये दर्शाती है कि कैसे हमारे जीवन में गहरा महत्व है। फिलहाल दीप प्रज्वलित कर लैंप लाइटिंग कर शुरुआत कार्यक्रम की जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने लैंप लाइटिंग की, साथ ही फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा के माध्यम से भी दीप प्रज्वलित कर किया गया। अब शुभ शुरुआत कार्यक्रम की उद्घाटन करने ही आए हैं और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि गहरा महत्व रंगों के संसार का, एग्जीबिशन का, इसके माध्यम से एक संदेश दिया जाता है, जागरूकता लाती है और साथ ही जो माहौल है वो सकारात्मक बनता है, सकारात्मक ऊर्जा की चलती है। भावनाओं को भी प्रभावित इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। बहुत गहरा संबंध चूंकि इस तरह से रंगों का हमारे जीवन में बताया जाता है, हमारी न सिर्फ भावनाओं को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे जो व्यवहार है, स्वास्थ्य और निर्णय लेने की क्षमता भी इनमें होती है। और जब बात सोलो एग्जीबिशन की हो, जब कला के प्रदर्शन की हो और कला का प्रदर्शन किया जा रहा है तो फिर सराहना इसकी और अधिक की जाती है, क्योंकि एक कलाकार किसी भी कला को जब बनाता है तो अपने भावों से, अपनी रचना से उसे जीवंत कर देता है और ये रचना सभी मौजूदा लोगों को
प्रफुल्लित भी करती है। और इसी कड़ी में डॉक्टर सुषमा महाजन की सोलो एग्जीबिशन भी। गजेंद्र सिंह शेखावत आए हैं। हीलिंग स्ट्रोक्स थीम, वाटर कलर का मैजिक यहां दिखाई देगा। वाटर कलर का मैजिक बिखरा दिखेगा, एक ताजगी सी। गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस एग्जीबिशन में पहुंचे हैं, निहार रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा भी शिरकत कर रहे हैं। रंगों का संसार जिसकी बात हो रही है, डॉक्टर सुषमा महाजन की सोलो एग्जीबिशन हीलिंग स्ट्रोक्स थीम पर वाटर कलर का मैजिक दिखाई दे रहा है। और बारीकी से देखिएगा, एक एक कर जो अलग अलग एग्जीबिशन के माध्यम से जो पेंटिंग्स बनाई गई है, कला का प्रदर्शन जो किया गया, रचनात्मकता दिखाई दे रही है इसमें। गजेंद्र सिंह शेखावत भी बारीकी से एक एक पेंटिंग को देख रहे हैं एग्जीबिशन में और इसके बाद उसको लेकर के जानकारी भी जुटा रहे हैं। क्योंकि जब कलाकार कोई भी पेंटिंग को अपनी कलम के माध्यम से उतारता है तो उसके पीछे उसकी एक गहरी सोच होती है, एक भाव होता है। उसी भाव को समझने का प्रयास क्यूजी बद्री के द्वारा किया जा रहा है। भाव और साथ ही इस भाव के साथ पेंटिंग जो गहरा संदेश दे रही है, वाटर कलर्स का प्रयोग कर ये बनाई गई है और इसी गहरे भाव को समझने की कोशिश की जा रही है क्यूजी बद्री की ओर से। फर्स्ट इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा शिरकत कर रहे हैं। आज रंगों का संसार आर्ट गैलरी में सजा है डॉक्टर सुषमा महाजन की सोलो एग्जीबिशन। और देखिएगा, चूंकि हम इसका महत्व और प्रभाव भी कार्यक्रम के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं और आप तक भी पहुंचा रहे हैं। अब देखिएगा किस तरह से रंगों के संसार में और एग्जीबिशन के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। चूंकि अब जब लाल कलर का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है किसी भी पेंटिंग के अंदर, तो एक ऊर्जा, जुनून और उत्साह अमूमन दिखाने के लिए, आत्मविश्वास और जोश को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नीला कलर कहा जाता है कि शांति, विश्वसनीयता, स्थिरता का रंग है। मानसिक शांति से जुड़ी जब कलाएं एक कलाकार बनाता है तो इसका प्रयोग करता है। हालांकि सबकी सोच अलग हो सकती है, सबके चुनिंदा रंग और पसंद अलग हो सकती है, लेकिन महत्व तो यही जुड़ा है। जब पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है खुशी और सकारात्मक, और ऐसे ही हरे रंग को लेकर भी। के लिए ताज आमिर की आर्ट गैलरी में रंगों का संसार सजा है। सुनिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत को क्या कह रहे हैं कीर्ति बद्री। भाई डॉक्टर सुषमा महाजन जी, जब नवीन जी मुझे इनवाइट करने के लिए आए थे तो मेरे जहन में, ईमानदारी से कहूँगा, टिपिकली ये जब इन्होंने कहा कि वाइफ की पेंटिंग एग्जीबिशन है तो मुझे लगा कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स की वाइफ पेंटिंग एग्जीबिशन करते हैं। लेकिन जो पहला उसका, इनके कैटलॉग का पहला पिक्चर जो मैंने, वो गणेश की जो फोटो वो देखा और मुझे दूसरा पलटने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं कहा मैं जरूर आ जाऊंगा। और मुझे लगता है कि इस सारे काम को देखने के बाद में बहुत बार ये कहा जाता है कि ईश्वरीय तत्व आपके मन से अपने आप प्रकट होता है। भगवान बुद्ध ने, जो उनका रियलाइजेशन हुआ, उससे पहले कोई किसी तरह का साधना नहीं की थी। एकाएक उनके मन में इस तरह का भाव प्रकट हुआ और दुनिया में जिन सब लोगों ने इस तरह से ईश्वर के साथ में साक्षात्कार किया, एकाकार किया, उन सब के मन में इस तरह का भाव एकाएक उदित हुआ है। और उसका आज अगर कोई ट्रू एग्जांपल हम सबके सामने है तो डॉक्टर साहब है कि कोविड के समय में जब इतनी मारामारी, इतनी आपाधापी थी, और उस समय में जब मनुष्य का जीवन के प्रति, ह्यूमैनिटी एट लार्ज, जीवन के प्रति देखने का नजरिया बदल गया था। लोग भौतिक संसाधनों के बजाय अपने आप से जुड़ने का एक अवसर जो ईश्वर ने प्रदान किया था, उसकी असाधारण उपलब्धि अगर किसी ने प्राप्त किया तो नहीं, डॉक्टर सुषमा महाजन जी ने प्राप्त किया। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत में कला, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, इट्स नॉट ओनली टू एग्जिबिट योर इनर सोल or your expressions or your feelings. It also a way to meditate and to be a part of
द अल्टीमेट रियलिटी। क्योंकि कलाकार, मैं मानता हूँ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी, आई कैन से कि जब वो अपनी कला साधना में रत होता है तो उसका एग्जिस्टेंस जो है वो ब्रिकेटाइज हो जाता है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है और अपने आप से भी फिजिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर वो नहीं हो तो किसी भी तरह का एक्सप्रेशन उसमें कट क्रिएट नहीं हो सकता, उसमें जान डाली नहीं जा सकती। और सुषमा जी के हर पेंटिंग को देख करके आप ये अनुभव कर सकते हैं कि इनके लिए पेंटिंग केवल ब्रश और रंगों के साथ में खेलना नहीं है, यह अपने आप को जीने के जैसा है और अपने आप को सब पूरी जो है कायनात से विमुक्त करके और अपने आप को केवल अपने साथ में जुड़ने के जैसा है। और जिस तरह से ये जो वर्सटैलिटी है, मुझे लगता है कि हॉराइजन ही केवल अब इसका कंपैरिजन हो सकता है कि इतनी सारी चीजें जिससे जो है इतने जॉनर्स पे जिस तरह से काम किया है, मैं इट्स रियली a meditation or medicine for me to bring out and to come out of the monotonous life what I live। दिन में 20 घंटे जो पॉलिटिकल और पार्लियामेंटेरियन काम में करता हूँ, मुझे लगता है मेरे लिए उससे बाहर निकलने का एक अवसर आपने मुझे दिया है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो यात्रा प्रारंभ हुई है, ये यात्रा अनवरत चलनी चाहिए और ये साधना जो है आपको निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है ईश्वर के पास पहुंचाने तक का माध्यम बनेगी, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से देख और सोच सकता हूँ। इस एग्जीबिशन में जो इसका स्तर है और जिस तरह से एग्जिबिट किया गया है, मैं अभी नवीन जी को कह रहा था कि मैं बीइंग मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, मुझे बहुत सारी आर्ट एग्जीबिशंस में पिछले 1 साल में जाने का अवसर मिला और इससे पहले भी क्योंकि मेरी रुचि रही है, मैं हंड्रेड्स एग्जीबिशंस में गया हूँ। लेकिन मैंने पहली बार इतनी लाइवली जो है एग्जीबिशन को जिस तरह से जिया गया है उसको मैंने पहली बार में देखा और मैं I'm going to यहाँ से बाहर जाने के बाद में मैं अपने ललित कला एकेडमी के डायरेक्टर को जरूर कहने वाला हूँ कि एक बार जाकर के इस एग्जीबिशन को कैसे किया जा सकता है इसको जरूर देखना चाहिए। और मैं बहुत सारी बधाई देते हुए आदरणीय सुषमा जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह का काम किया और इस काम के साथ में मुझे भी जुड़ने का अवसर प्रदान किया। एक पेंटिंग की अभिव्यक्ति और एक अधिकारी का नजरिया नजर आया क्या? देखिए, कलाकार के लिए ये सब चीज़ें बहुत तुच्छ होती हैं, न उसके लिए पद कोई महत्ता रखता है, न उसके लिए शिक्षा महत्ता रखती है। इस तरह की कला और इस तरह की जो है क्षमता, इट इमर्जेस फ्रॉम विद इन, आपके भीतर से प्रकट होती है और भीतर से प्रकट होकर के अपने भावों को कागज पर उकेरने की जो क्षमता ईश्वर की कृपा से डॉक्टर सुषमा महाजन जी को मिली है और उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ में इसको जिया है, इसके साथ जिया है, मैं मानता हूँ कि ये केवल उनके अपने लिए नहीं, अभी तो कला जगत के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी थाती है, बहुत बड़ी ट्रेजर है। देश में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कला की विभिन्न विधाओं के साथ में जुड़ कर के अपने आप को, अपने जीवन के सालों से ज़्यादा लंबा कर दिया। वो अपने काम के नाते, काम के चलते हुए हमेशा के लिए अमर हो गए। उनके जीवन का विस्तार उनकी जीवन की अवधि से बड़ा हो गया। सुषमा जी के इस काम को देख करके मैं इतना कह सकता हूँ कि ये काम जो है अनेक वर्षों तक ये काम स्मरण किया जाएगा, याद किया जाएगा और इस पे बहुत सारे लोग इस काम को देख करके आने वाले समय में इस पर गर्व करेंगे। अगर आप बारीकी से देख रहे थे, वैसे तो बहुत सारी पेंटिंग्स हमने देखी, आपने देखी, सब खूबसूरत है, लेकिन कोई एक ऐसी जिस पर आपका फोकस जो था वो टिक गया? मुझे लगता है कि मैं अगर ऐसा कहूँगा तो इनकी इस कला के साथ में और जो इन्होंने जिस भाव के साथ में हर पेंटिंग को बनाया उसके साथ में न्याय नहीं होगा। बहुत खूबसूरत सर, थैंक यू फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। बच्चे को आपने सुना जिन्होंने डॉक्टर सुषमा महाजन की पेंटिंग्स की तारीफ की। चलिए